अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बैंगन, वाइट बैंगन बना रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिया है, 4 टमाटर ले लिया, हरी मिर्च या खसखस ले लिया, इसको पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पे ज़ीरा लिया है, तिल लिए और ये साबित मिर्च ले ली और ये अजवाइन लिए और मेथी कलौंजी ले ली, टमाटर लिए, हरी मिर्च वगैरह लिया। और ये बैंगन बड़े ही को टेस्टी बने थे, आप भी ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। और ये 2 अदद प्याज काट लिए मैंने, 3 टमाटर काट लिया, इसको हम बीच में कट लगा देंगे। और इसमें 4 कट लग गए थे, तो इसके अंदर फिर हम लोग ने ये जो प्लेट में मसाला रखा है सारा मैंने इनके अंदर फिल कर दूँगी। थोड़ा सा फिल किया था मैंने और फिर थोड़ा मसाले के अंदर डाल दिया था। मसाला भून के मैंने डाले थे इसके अंदर, फिर ये दम पे लगा दिए थे बैंगन। बहुत अच्छे इसके जायका था और बने भी बड़े मज़े के थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो स्टीम में बने थे ये। और इसके अंदर फिर मैंने थोड़े से ये खसखस और जो तिल डाले थे, इससे जायका बहुत अच्छा आ गया था। खसखस पहले मैंने भिगो के रख दी थी 2 चम्मच के करीब, तो इसके अंदर रेत जमा हुई भी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर का पानी फेंक देते हैं उसको। फिर पीस लिया था मैंने कुंडी के अंदर। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए और कड़ी पत्ता डाला ऑयल के अंदर, जीरा डाल दिया और 2 प्याज डाल दिए। तो पहले मैंने बैंगन को फ्राई करके 10% कुक कर लिया था, इसको फ्राई कर लिया था जैसे हल्का सा, ताकि जब बेक करें तो उसमें आसानी से बन जाए, गल जाए, यानी कि स्टीम के अंदर गल गए थे वो। यहाँ मैंने तिल लिए हैं, इसको मैंने साफ़ कर लिया था पहले, फिर तिल को मैंने कुंडी के अंदर इसको पीस लिया था। ये अभी पीस रहे हैं अच्छी तरीके से, इसको मैंने पीस लिया। ग्राइंड नहीं किया था क्योंकि ग्राइंड करते बहुत ज़्यादा बारीक चूरा हो जाता है, इसको हमने दरदरा सा पीस में। तो ये मैं पीस रही हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं पता था इतने अच्छे बनेंगे, ये मैंने फर्स्ट टाइम लेके आई थी और बनाए तो बहुत ही वाकई जायकेदार और ज़बरदस्त बने। और यहाँ पे फिर मैंने खसखस भी पीस ली बारीक करके, ऊपर से उसका पानी निकाल के, नीचे रेत थी रेत फेंक दी थी। ये जितनी भी अच्छी खसखस ले लें उसके अंदर होती है रेत, तो ये बड़े आराम से करना है। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए प्याज के साथ ही, ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए टमाटर। तो उसको मैं साथ साथ चला भी दी हूँ। यहाँ पर ये मैं पीस भी दी हूँ कुंडी में खसखस। तो ये जैसे पीस जाती है फिर मैं ये मसाले के साथ भी मिक्स कर दूँगी। और इसको पहले भिगो के रख लिया था मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले, तो ये इसलिए जल्दी से पिस गई थी, जैसे चटनी पिसती है इस तरीके से पिस गई थी। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से मसाला भून लूँ टमाटर के साथ। फिर सारे जो मसाले थे, ये कुटी हुई मिर्च वगैरह, गरम मसाला, मेथी कलौंजी और ये जो तिल मैंने पीसे अभी, ये सारे चीज़ें इसमें जाएंगी। तो ये मैं डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब दही भी डाली थी। ये मैंने दही डाल दी ताकि इसमें इमली डलती है, लेकिन इमली हमें पसंद नहीं है तो मैं इमली नहीं डाल रही। तो ये खसखस मैंने डाली है बारीक पीस के बिल्कुल। तो वो मैंने ऐसे मसाला भून लिया इसका अच्छे तरीके से। इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है तो मैंने फिर ऑयल और डाल दिया था, कम लगा था मुझे। तो ये जो कुटी रेड वाली मिर्च है, इसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साबित ही डाल दी थी। और ये मसाला 2 दफ़ा मैंने इसको स्टीम दिया। तो जब इसने ऑयल अपना सेपरेट हो गया इससे मसाले से, फिर मैंने इसके अंदर बैंगन डाल दिया था, जो मैंने 10% इसको कुक किया था। ऐसे बस ऑयल डाल के उसको कुक कर लिया था ज़रा सा, ताकि मसाले के अंदर जो है अच्छी तरीके से गल जाए। स्टीम में गल गए थे वो। ये मसाला हो गया वाइट कलर का मसाला, इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने खसखस और वो डाले, तिल डाले। तो बादाम भी डाल सकते, मेरे पास बादाम नहीं थे तो मैंने बादाम नहीं डाले, तो उससे थोड़ा सा मीठा मीठा जायका आ जाता है, इस वजह से भी नहीं डाले थे। ये मैंने
हरी मिर्च के साथ ही इसको थोड़ा सा बेक कर लिया था, उसकी वीडियो एडिट नहीं हुई। तो यहाँ पे ज़रा से इतना से पानी डालेंगे कि बस स्टीम के अंदर, इसके अंदर मसाला चला जाए स्टीम से। ये अब मैंने इसको कवर करके रख दूँगी। तो ये तकरीबन 20 मिनट में गल गए थे। नीचे आंच इसकी बिल्कुल धीमी कर देनी है, तो जिसमें ये स्टीम में ही गल जाए। यहाँ पे मैं इसलिए इसको चम्मच हिला रही हूँ ताकि मसाला इसके अंदर थोड़ा सा बेक होते हुए इसके अंदर चला जाए। तो दोबारा मैंने जब बनाया तो मसाला मैंने इसके अंदर फिल किया था। तो ये बस रेडी हो गए थे 15-20 मिनट बाद। फिर मैंने इसको खोला और ये मसाले को डिश आउट कर लिया, बैंगन करी को। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और खाने में बड़ी टेस्टी बनी थी। कोई ज़रूरी आप ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।